नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन क्लास में। मैं सुधाकर मिश्रा एक बार फिर से आप सभी के समक्ष आपकी सेवा में उपस्थित हूँ 12th क्लास की फिजिक्स के साथ। और मैं जो पहली यूनिट चल रही है स्थिर वैद्युत की, उसमें कूलाम का जो नियम चल रहा है उसमें चौथा लेक्चर लेके आया हूँ, चौथे पार्ट को लेके आया हूँ। ठीक है ना। पिछले क्लासों में हमने क्या पढ़ लिया था? हमने पढ़ लिया था कि कूलाम के नियम में जो कूलाम का स्थिरांक है वो मात्रक पद्धति पर किस प्रकार से निर्भर करता है। कूलाम का स्थिरांक मात्रक पद्धति पर किस प्रकार से निर्भर करता है। फिर अब दूसरी निर्भरता पढ़ेंगे। दूसरी जो निर्भरता है कूलाम का नियम, दूसरी किस बात पर निर्भर करता है? दूसरी बात पर निर्भर करता है। वो बात कौन सी है? माध्यम पर। के की माध्यम पर निर्भरता। सवाल आपसे डायरेक्ट ऐसे नहीं पूछता है कि के की माध्यम पर कैसे निर्भरता है। ऐसे सवाल प्रश्न बहुत कम आता है। इससे कैसे प्रश्न बनेंगे ये देखिएगा। या आपेक्षिक वैद्युतशीलता, यहाँ से ये प्रश्न निकल के आता है। सीधे से आपसे ये पूछ लिया जाता है कि आपेक्षिक वैद्युतशीलता से आप क्या समझते हैं, या इसी को हम कहते हैं माध्यम का परावैद्युतांक। क्या कहते हैं बेटा? माध्यम का परावैद्युतांक। क्या कहते हैं इसको? आपेक्षिक विद्युतशीलता को ही हम माध्यम का परावैद्युतांक कहते हैं। तो सेपरेट में आपसे एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। क्या पूछ लिया जाता है बेटा? कि आपेक्षिक वैद्युतशीलता क्या है, इससे आप क्या समझते हैं, या किसी माध्यम का परावैद्युतांक क्या है, उससे आप क्या समझते हैं। ठीक, तो ये इसी से रिलेटेड है कि की माध्यम पर निर्भरता से। अब देखिएगा, निर्वात में आपने कूलाम के नियम में पढ़ा। कूलाम के नियम में आपने पढ़ा, बताइए क्या पढ़ा? F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे R²। एक तो पढ़ा। कूलाम के नियम में आपने ये पढ़ा। ये कब पढ़ा? जब दोनों आवेश निर्वात में, तब उनके बीच जो बल कार्य कर रहा था वो क्या था? ये निर्वात में लगने वाला वैद्युत बल। ठीक है। अब देखिए, अगर माध्यम में होगा, अगर माध्यम में आवेश रखे होंगे तो उन पर जो बल कार्य करेगा बेटा वो अलग बल कार्य करेगा। ठीक है। तो प्रत्येक माध्यम के लिए जो वैद्युत बल का मान है वो अलग अलग होता है। ठीक है ना। प्रत्येक माध्यम के लिए वैद्युत बल का मान अलग अलग। अभी तो ये निर्वात में रखा हुआ है, तो निर्वात में वैद्युत बल का मान कितना आ गया? ये आ गया। हमने बेटा इसको पढ़ लिया समीकरण नंबर। निर्वात में रखे हुए दो आवेशों पर कार्य करने वाला वैद्युत बल ये आ गया। यहाँ निर्वात लिख देंगे। क्या लिख देंगे बेटा? निर्वात लिख देंगे। इससे आपको पता रहेगा कि निर्वात में लगने वाला वैद्युत बल कितना है। दो आवेशों के बीच Q1 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे R²। अच्छा, अब यदि मैं कहूँ आपसे कि दोनों आवेश, यदि दोनों आवेश, ध्यान से देखिए, निर्वात के स्थान पर किसी माध्यम में रखे हों, किसमें रखे हों? किसी माध्यम में रखे हों, तब स्थिर वैद्युत बल कितना लगेगा? एक चीज़ देखिए बेटा, निर्वात का मतलब हम वायु से लगाते हैं। तो अगर हम सिंपली वायु में किसी को एक तमाचा खींच के मारेंगे तो क्या होगा? ज़्यादा लगेगा। क्या होगा बेटा? ज़्यादा लगेगा। अगर पानी के अंदर आप एक दूसरे को मार रहे हो तो पानी के अंदर क्या होगा? विद्युत बल कम लगेगा, क्योंकि वहाँ माध्यम आ गया, जल माध्यम आ गया। कभी जल आएगा माध्यम, कभी कांच आएगा, कभी मोम आएगा, कभी ग्रीस आएगी, कभी तेल आएगा, है ना। तो अगर कोई माध्यम आए, जो भी माध्यम दिया जाएगा, न्यूमेरिकल में इसको पता चलेगा आपको कि कौन सा माध्यम दिया गया, और फिर उस माध्यम का परावैद्युतांक आपको लिख के आएगा कि अगर मोम में रखा है तो मोम का परावैद्युतांक कितना है, आपेक्षिक वैद्युतशीलता कितनी है। ठीक है, वहाँ पता चलेगा। निर्वात पर तो आपको पता ही है, क्लियर है। तो यदि निर्वात के स्थान पर अगर हम कोई माध्यम ले लें, कोई भी माध्यम हो सकता है निर्वात के अलावा, तो माध्यम में जो बल लगेगा फॉर्मूला तो बेटा उतना ही रहेगा। यहाँ लिख देंगे माध्यम, क्या लिख देंगे? माध्यम। तो अगर दो स्थिर वैद्युत
स्थिर बिंदु आवेश किसी माध्यम में रखे हुए हैं तो F माध्यम बराबर कितना हो जाएगा, Q1 Q2 बटा R स्क्वायर, Q1 Q2 बटा R स्क्वायर क्या हो जाएगा बताइए, Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। अब यहाँ एप्सिलॉन नॉट हटा देंगे, क्यों, क्योंकि जब निर्वात ले रहे थे तो हम एप्सिलॉन नॉट लिख रहे थे, माध्यम लेंगे यानी मीडियम शॉर्ट में कर देंगे तो यहाँ एप्सिलॉन M लिख देंगे। माध्यम के लिए जो बल लगेगा तो आप इसके ऊपर वो इतना लगेगा, ठीक है। निर्वात के लिए जो बल लगेगा इतना लगेगा। एप्सिलॉन नॉट निर्वात की गतिशीलता है। अब यहाँ देखो क्या लिखा है, एक नई चीज़ आ गई आपके पास, एप्सिलॉन M पढ़ देंगे या एप्सिलॉन मीडियम पढ़ लेंगे। M का मतलब आप ध्यान रखिए कि माध्यम। यहाँ देखिए बेटा, जहाँ एप्सिलॉन M क्या होगा, यहाँ निर्वात था तो निर्वात की गतिशीलता, यहाँ क्या होगा माध्यम है तो क्या होगा बेटा माध्यम की वैद्युतशीलता। बताओ मेरे बच्चे, माध्यम की वैद्युतशीलता बताइए। एप्सिलॉन M क्या तो क्या कहेंगे, माध्यम की वैद्युतशीलता। इसको हमने बेटा समीकरण में क्या पढ़ लिया, समीकरण नंबर 2 पढ़ लिया। क्या पढ़ लिया, समीकरण नंबर 2 पढ़ लिया। अब देखिए कुछ नहीं करना है आपको, समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग दे देना है। समीकरण 1 का समीकरण 2 में क्या करेंगे, भाग दे देंगे। तो बताइए समीकरण 1 बटा 2 बताओ, जल्दी बताओ फटाफट, समीकरण 1 बटा 2। अच्छा बताइए, लेफ्ट हैंड का भाग लेफ्ट हैंड में, राइट हैंड का भाग राइट हैंड, लेफ्ट हैंड का भाग लेफ्ट हैंड में, राइट हैंड का भाग राइट हैंड में। देखिए ऊपर का मैं थोड़ा सा रफ कर देता हूँ, आप देख लीजिए, लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको मैं रफ करता हूँ, ठीक है। जितना जरूरत है उसको नहीं रफ करेंगे। चलिए समीकरण 1 में 2 का भाग कर दिया हमने, तो बताइए अब देखिएगा यहाँ था F निर्वात, बताइए यही था कि नहीं, F निर्वात। लेफ्ट हैंड का भाग मैंने बताया लेफ्ट हैंड में, तो यहाँ क्या है F माध्यम, यहाँ क्या है बेटा F माध्यम। यहाँ था 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा R स्क्वायर, और बटे में इसमें यहाँ क्या था 1/4 एप्सिलॉन M। क्या था बताइए, सॉरी एप्सिलॉन नहीं आएगा, केवल M आएगा, एप्सिलॉन नहीं आएगा, यहाँ R स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। लिखने में हो जाता है कभी कभी। चलिए 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे R स्क्वायर, 1/एप्सिलॉन M Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। क्लियर हुआ कि? अच्छा बताइए 1/4 से 1/4 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। Q1 Q2 बटे R स्क्वायर, Q1 Q2 बटे R स्क्वायर, पूरा काम तमाम हो गया। तो यहाँ से कितना बचा, F निर्वात। देखिए बेटा F निर्वात बटा, यानी निर्वात में लगने वाला वैद्युत बल बटे माध्यम में लगने वाला वैद्युत बल, F निर्वात बटे F माध्यम। तो बचा कितना यहाँ से एप्सिलॉन नॉट बचा, और यहाँ से क्या बचा बताइए, एप्सिलॉन M बचेगा। यहाँ से क्या बचेगा, एप्सिलॉन नॉट बचेगा, और यहाँ से नीचे से क्या बचेगा, एप्सिलॉन M बचेगा। अच्छा जरा एक चीज़ बताओ मुझे, हिंदी में लिखो तो और समझ में आ जाए आपको। एप्सिलॉन नॉट है क्या, बताइए एप्सिलॉन नॉट क्या है, निर्वात की, बोलो निर्वात की, मेरे साथ आप मन में बोलते चला करें, मेरे साथ आप क्या करें, मन में बोलते चला करें। क्या निर्वात की वैद्युतशीलता, एप्सिलॉन नॉट क्या है बेटा, निर्वात की वैद्युतशीलता। नीचे क्या है बताइए, इसको क्या कहेंगे, माध्यम की, इसको हम कहेंगे बेटा माध्यम की वैद्युतशीलता। निर्वात की वैद्युतशीलता बटे माध्यम की वैद्युतशीलता। बताओ बेटा निर्वात की वैद्युतशीलता बटा माध्यम की वैद्युतशीलता, बताइए क्लियर हुआ कि नहीं। F निर्वात बटे F माध्यम, क्या किया, कहाँ से आया, हमने पहले माध्यम में लगने वाला बल निकाल लिया, फिर हमने निर्वात में लगने वाला बल निकाल लिया, निर्वात में लगने वाले बल से माध्यम में लगने वाले बल का क्या किया, भाग किया। हम लोग यहाँ तक पहुँचे, निर्वात की वैद्युतशीलता बटे माध्यम की वैद्युतशीलता। अच्छा यहाँ देखिएगा F निर्वात
11वीं की क्लास में एफ माध्यम बराबर। चलिए देखिए, इस पूरे को हम एक नया नाम दे देंगे, एप्सिलॉन नॉट बटे एप्सिलॉन एम, या निर्वात की वैद्युतशीलता बटे माध्यम की वैद्युतशीलता। इस पूरे जो क्वांटिटी है, पूरी राशि है, इसको हम एक नया नाम दे देंगे, इसको कह देंगे एप्सिलॉन आर। क्या कह देंगे बेटा? एप्सिलॉन आर। एप्सिलॉन आर, जहाँ एप्सिलॉन आर क्या है? जहाँ एप्सिलॉन आर आपेक्षिक वैद्युतशीलता है। मैंने आपको बताया ऊपर टॉपिक में लिखा है आपेक्षिक वैद्युतशीलता या माध्यम का परावैद्युतांक। तो ये क्या है? आपेक्षिक वैद्युतशीलता। क्लियर हुआ कि नहीं? एक चीज़ क्लियर होनी चाहिए, नहीं कोई दिक्कत नहीं। कहीं कोई दिक्कत हो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, हम उसको आपको दोबारा समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है ना? बताइए, एप्सिलॉन नॉट बटे एप्सिलॉन एम बराबर कितना आ गया? एप्सिलॉन आर, इसको एक नया नाम दिया, और एप्सिलॉन नॉट बटे एप्सिलॉन एम को ही हम कहते हैं आपेक्षिक वैद्युतशीलता। कभी भी अगर आपसे आपेक्षिक वैद्युतशीलता का फॉर्मूला पूछा जाएगा तो आप क्या बताओगे? एप्सिलॉन नॉट बटे एप्सिलॉन एम, एप्सिलॉन नॉट बटे एप्सिलॉन एम, मतलब कि निर्वात की वैद्युतशीलता बटे माध्यम की वैद्युतशीलता। यहाँ से आप इसको परिभाषित भी कर सकते हो। अगर यहाँ से आपसे परिभाषा पूछी जाए आपेक्षिक वैद्युतशीलता या माध्यम के परावैद्युतांक की परिभाषा क्या होगी, तो सीधा बहुत सिंपल। देखिए यहाँ क्या किया हमने, इसमें इसका भाग हो रहा है, भाग को अनुपात भी कह सकते हो। तो यहाँ से परिभाषा क्या दे सकते हैं कि निर्वात की विद्युतशीलता तथा माध्यम की विद्युतशीलता के अनुपात को